हाय एवरीवन। मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो ऐसा डाल रहा हूँ जहाँ खेलने गए थे हम, और खेलने के साथ साथ बड़ी खूबसूरत जगह है साताल उत्तराखंड में। वहाँ हमारी एकेडमी कई साल जाके खेल के आई है, हम लोग जीते भी हैं कुछ टूर्नामेंट्स वहाँ पर। तो ये बात मैं बता रहा हूँ करीब आज से 8-9 साल पहले की बात। तो हमारी टीम गई हुई थी, बीच में हमारी फैमिली भी गई थी एक दो टूर में नहीं गई थी। तो जिस किस्से को मैं आज बताना चाहता हूँ ये क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। क्रिकेट तो बड़ा सुंदर ग्राउंड है साताल का, कभी जाके देखिएगा। छोटा ग्राउंड है बट वो अंदर जाते ही जैसे ही आप थोड़ा सा पहाड़ चढ़ते हैं और वो ग्राउंड देखते हैं तो लगता है कि आप कहाँ जन्नत में आ गए। चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में मेरे ख्याल से एक बहुत पुराना कोई ताल होगा, वो सूख गया है। तो YMCA ने उसको टेक ओवर किया। YMCA उस ग्राउंड की देखभाल करती है और बहुत अच्छा वहाँ अरेंजमेंट है YMCA का। टेंट्स बने हुए हैं जिसमें प्लेयर रुकते हैं और एक्सक्लूसिव टेंट्स भी हैं जिसमें VVIPs भी आते हैं। और जैसा साताल का मतलब है वहाँ ताल भी है। तो आज का जो किस्सा है मैं क्रिकेट का नहीं बता रहा हूँ, जो वाइल्ड लाइफ, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो हम जब पहली बार गए थे तब हमें ये पता लगा था कि यहाँ पर क्योंकि ताल है, रात में जानवर उतरते हैं, वाइल्ड बोर हैं, लेपर्ड हैं, कभी कभी टाइगर्स उस एरिया में हैं। तो रात में ताल के एरिया में देखे गए थे। तो शाम को अक्सर वहाँ पर इतना सुंदर रहता है, दिन में माहौल, वहाँ के लोग टूरिस्ट आते हैं, बट रात को सन्नाटा हो जाता है। 6 बजे के बाद सब टूरिस्ट जो आते हैं, जो वो और जगहों से, नैनीताल से या नीचे से, बरेली से या हल्द्वानी से चले जाते हैं वापस। केवल वही लोग रुकते हैं जो YMCA के कैंप्स में रहते हैं या जैसे बच्चे खेलने हम लोग गए थे। तो जो किस्सा आपको मैं बता रहा हूँ, ये किस्सा हमारा सेकंड मैच का है। एक मैच हम लोग जीत चुके थे, सेकंड मैच हमारा सेकंड सेशन में था। तो 2 मैचेस वहाँ होते थे, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून। क्योंकि वहाँ का मौसम इतना बढ़िया रहता था तो आफ्टरनून में भी खेलने में दिक्कत नहीं होती थी। तो हमारा आफ्टरनून का सेकंड मैच था। तो मैं अपनी टीम के साथ चला गया थोड़ा जल्दी कि भाई देखें, क्योंकि जो 2 टीमें खेल रही थी उनसे भी हमारा अगले दिन मैच था। तो मैं बच्चों को लेके खाना जो भी नाश्ता वाश्ता था या खाना खा के जल्दी हम लोग निकल गए ग्राउंड में। वो काफ़ी पहले पहुंच गए थे। तो मैंने मजाक में ही बोला कि भाई आज वार्मिंग कैसे करोगे। ग्राउंड में आप जैसे एंटर करते हो एक ढाल है, फिर वो ग्राउंड है, लेफ्ट हैंड हिल है, सामने जाके बड़ा घना जंगल है, फिर पहाड़ है, इस साइड पहाड़ है और 3 साइड तो पूरा पहाड़ गिरा हुआ है। तो मैंने बोला कि आज थोड़ा आज पहाड़ पे आए हो तो थोड़ा रिगरस वार्म अप करो। आप लोग धीरे धीरे ये जो लेफ्ट साइड वाली पहाड़ी है वो चढ़ो, और फिर मैं घड़ी देख रहा हूँ, आप लोग आधा पौन घंटे के अंदर आ जाना। तो फिर बच्चे अपना बड़े जोश में थे, बोलो ओके सर करेंगे हम लोग। हमने कहा अभी बहुत टाइम है, करीब 1.5-2 घंटा है, तुम लोग आ भी जाओगे और थोड़ा स्ट्रेच करके रिलैक्स भी कर लोगे, फिर खेल लोगे। तो ये बच्चे अपने चढ़ के चले गए। थोड़ी देर तो मैं देखता रहा इन लोगों को कि चढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, फिर छोटे होते गए। फिर ये एकदम से पहाड़ के उस तरफ जहाँ भी ये लोग गए हुए इकट्ठा सब जा रहे थे। कुछ बच्चे बड़े थे, कुछ छोटे थे, मिश्रण था वो अंडर 14 और 16 का। तो फिर गायब हो गए। तो मैं वहाँ बैठ के ग्राउंड में एक किनारे बच्चों का इंतज़ार करने लगा और जो मैच चल रहा था उसको देखने लगा। आफ्ताब मसीह उसके ऑर्गेनाइज़र हैं। तो वो पहले JK एडवेंचर कप के नाम से टूर्नामेंट होता था। तो मैं मैच देख रहा था। थोड़ी देर मैच देखता रहा तो एकदम से ऊपर से बच्चों की थोड़ा हल्ले की आवाज़ आई। तो मैंने कहा ऐसे ही शायद कुछ मजाक बच्चे आपस में कर रहे होंगे। एकदम से फिर देखा कि एक लड़का बड़ी जोर से नीचे की तरफ भाग के आ रहा है और उसके पीछे और बच्चे भी आ रहे हैं। तो वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये शायद टाइमिंग वाला इन लोगों ने कोई रखा होगा कि सबसे पहले सर के पास कौन पहुंचता है। तो मैं देख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ धीरे आओ, क्योंकि वहाँ चीड़ के पेड़ थे और चीड़ की जो पत्तियाँ थी वो सूखी हुई गिरी हुई थी उस समय। शायद अप्रैल का महीना था। तो पतझड़ में आप जानते हो कि वो पत्तियाँ गिरती हैं, तो वो भी गिरी हुई थी, तो वो स्लिपरी बहुत थी। तो मेरे को ये डर लग रहा था कि ये डाउनहिल आ रहे हैं कि पैर फिसल गया तो क्या होगा। और ये मालूम ही नहीं था एक्चुअली वो भाग क्यों रहे थे।
तो बहरहाल जो पहला लड़का आया बड़ा हाँफता हुआ आया मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर पूछे मत, हम लोगों ने आवाज़ सुनी। हमने कहा किस चीज़ की आवाज़ सुनी? सर बाघ की आवाज़ सुनी। तो हमने कहा तो उन्होंने देखा? बोला नहीं सर देखा नहीं, बस आवाज़ सुनते ही हम लोग भाग गए, बड़ी ज़ोर ज़ोर से भागे। तो हमने कहा तुम कैसे पहचाने कि बाघ की आवाज़ थी? कह रहे सर वो थोड़ा दूर से आई थी, बट वो ऐसा लग रहा था कि वो बाघ की आवाज़ है। वो सुनते ही सब बच्चे जो थोड़ा सा और आगे जाके चढ़ना चाहते थे, ये पलट के भागने लगे, और जो सबसे आगे भागा रहा था ना उसने सबसे क्लियरली सुनी थी। उस लड़के का नाम जिया था। तो उससे मैंने पूछा, जब वो सबसे आगे ही आया था, तो जिया तो मैंने बोला तुम हाँफ मुक नहीं, अब क्लियर बात बताओ। तो उसने बोला सर मेरे को लगता है ये तेंदुओं की आवाज़ थी। और मैंने कहा तुम पहचानते हो तेंदुओं की आवाज़? बोले हाँ सर मैंने जो है देखा हुआ है, ये इसको आपके डॉक्यूमेंट्रीज में वो तेंदुओं की आवाज़ थी। हमने कहा टाइगर तो नहीं था? बोला नहीं सर हमें तो लग रहा तेंदुओं की आवाज़ थी। अब बच्चे फिर बाकी तब तक तो सब बच्चे नीचे आ गए, हाँफ रहे हैं सर आवाज़ सुनी आवाज़ सुनी आवाज़ सुनी। तो मेरे लिए भी कंसर्न की चीज़ थी कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों को ले गया था, तो उनका डर मैं भाप सकता था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आवाज़ चाहे वो तेंदुओं की हो चाहे टाइगर की हो, वो भी जंगल एरिया के अंदर, कितना डर गए थे ये लोग, किस मूड से आ गए थे, एकदम प्लेफुल मूड से गए थे, और जब लौटे हैं तो फियरफुल मूड में थे। तो मैंने फिर उनको रिलैक्स किया, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जंगलों में बहुत रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस किया वो, तो मेरे को मालूम था इनको कैसे डील करना है। फिर वो बच्चे कुछ देर में जब मैच देखने लगे और एक्साइटेड बहुत से, हमने कहा वो भूल जाइए जो हुआ, यहाँ कोई नीचे नहीं आ जाएगा, जो कुछ होगा हो सकता है वो हिल के टॉप में आपको आवाज़ सुनाई दी हुई, नीचे नहीं आएगा। इतनी आवाज़ चल रही है, मैच चल रहा है, अपील चल रही है, लोग हैं, तो अगर वो ऊपर से देखेगा तब भी नहीं आएगा। बहरहाल अब ये बात तो हो गई, तो इस बात को अश्योर करने के लिए कि भाई इस एरिया में आता है कि नहीं आता है, तो वहाँ जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने पूछा, कह रहे कि ये तो आम बात है। पता है कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो साताल में बगल में जहाँ हमारा YMCA का वो था, कैंपस था, ऑफिस था, उसके बगल में एक रोड जाती थी ऊपर, जो सामने ऊपर वाला हिल था, वहाँ पर कुछ लोग कॉलोनाइजर्स ने कुछ मकान बनवाए थे या प्लॉट बेचे थे, तो वहाँ पर जो काफ़ी दिल्ली के लोग आके सेटल होते थे, गर्मियों में आते थे, कुछ घर बना रखे थे, तो उसका रास्ता था और उस तरफ कुछ मकान बने हुए थे। उसमें जोशी जी करके थे, उनके यहाँ एक कुत्ता पला हुआ था, पहाड़ी कुत्ता, और हम जिस दिन गए हैं उसके 2 दिन पहले लेपर्ड वो कुत्ते को उठा के ले गया था उनके कैंपस के अंदर से। तो भौंकने वोंकने की तो आवाज़ आई, बट जब थोड़ी देर में जब आवाज़ एकदम फेड आउट कर गई, तब ये लोग सब निकले अपने घरों से और खून के स्पॉट्स देखे, और तब तक इनकी ढूंढाई चालू कर, तब तक वो बहुत दूर लेके चला गया था। और रात के अंधेरे में आप ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, या आप जानते हो कैट फैमिली की जो आईसाइट होती है आपसे कई गुना, कहते हैं इंसान से करीब 10-12 गुना अच्छी साइट होती है, और रात में इतना क्लियर, टॉर्च, उनकी आंखें जो है टॉर्च का काम करती है। तो मैंने कहा कि यार ये क्या कारण हो सकता है कि बच्चे इतना डर रहे। मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैच हम लोग यार खेले, जीते, एक्साइटमेंट बच्चे भूल गए, रात को भी वही डिनर पे बात होती रही, और टेंट में रुके, हम लोग सब टेंट पे रुकते थे। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता था YMCA का कि बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, ऐसे 2 लड़के, एक बेड इधर एक बेड उधर, एक बड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म करके पक्का करके उसके ऊपर टेंट बनाए हुए थे, तो उसमें टेंट पे रुके हुए थे। मैं भी एक टेंट पे रुका हुआ था। तो मैंने कहा कि देखते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। एक कारण तो था कि क्योंकि नीचे ताल था, जानवर आते होंगे पानी पीने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वॉक पे निकलता था सुबह सुबह, तो वैसे ही अपने टेंट से निकला। बच्चे उस दिन सो रहे थे, हमारा उस दिन मॉर्निंग का मैच नहीं था, दोपहरी का मैच था नेक्स्ट डे। तो मैं वॉक में निकलते निकलते वो ग्राउंड की तरफ चला गया। दिस वॉज वेरी अर्ली, मेरे ख्याल कोई ग्राउंड में था भी नहीं, 5 बजे 5:30 बजे बस पाँव फटने वाली थी, तब मैं निकल गया था। और पर्पसली गया था मैं देखने के लिए कि क्या है उस एरिया में, जरा देखूं। तो क्या देखता हूं, जैसे मैं अपहिल चढ़ा और फिर नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ देखा तो हिरन ही हिरन, स्पॉटेड डियर्स, चित्तल, कम से कम 12-13 जो है स्पॉटेड डियर्स थे। तो मैं बिल्कुल रुक गया और फिर वहीं बैठ गया। मैं जानता था कि ज़रा भी आगे बढ़ूंगा ये भगलेंगे ऊपर की तरफ। तो मैं आराम से देखता रहा, वहाँ घास थी ग्राउंड में, वो घास चढ़ रहे थे आराम से।
दैट मीन्स तब मेरा श्योर हो गया कि इन बच्चों ने जो आवाज़ सुनी थी इसका मतलब कोई जानवर बड़ा था, बिकॉज उनके ये शिकार अगल बगल रहता है, इसी के ताक में वो लोग आते होंगे। और हिल के अंदर जो है, जो भी लेपर्ड होता है, टाइगर होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि हिल्स में जब वो ऊपर नीचे चढ़ते हैं ना, तो उनकी जो एक्सेसिव फैट्स होती हैं बॉडी की, वो बहुत कम रहती है। अमूमन उन टाइगर और लेपर्ड्स की जो हम प्लेन में पाते हैं, जैसे रणथंभौर है या एमपी का जो जंगल्स हैं जहाँ पहाड़ कम हैं, प्लेन्स ज़्यादा हैं, या तराई के जो जंगल हैं उसमें पहाड़ों में नहीं होता है। तो ये एक अजीब व गरीब एक्सपीरियंस था और मेरे को हंसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि ये ऐसे किस्से मैं बहुत सुन चुका था, बट क्योंकि मेरे एकेडमी के बच्चे थे तो मैं घबरा तो अंदर से गया था। थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं, कहीं किसी के ऊपर अटैक होता तब क्या हुआ। तब ये बात हुई थी जब मैं आपको बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग गया तो देखा मैंने दूर पे ग्राउंड के थोड़े से आगे चल के कुछ टेंट टाइप के लगे हुए थे। तब फिर मैं नीचे उतरना चालू हुआ, तब और कोई नहीं ग्राउंड में। जैसे मैं नीचे उतरना चालू हुआ तो ये हिरणों ने देख लिया मेरे को, जो डियर थे, ये सब भागते भागते ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। मैं ये देखना चाहता था कि ये टेंट दूर में क्या दिख रहे हैं, क्योंकि वो दिन में तो नहीं थे। पता लगा शाम को वहाँ अक्सर जो थे लोग कैंपर्स आते थे और टेंट लगाते थे। तो मैं उनकी टेंट की तरफ जाने लगा, देखा कि दो छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं और दो बंदे जो हैं वो चाय बना के पी रहे हैं। अपनी छोटा सा स्टोव था, उसमें चाय बना के पी रहे थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, वेलकम किया। मैंने बताया कि मैं टीम लेके आया हुआ हूँ और मॉर्निंग में यहाँ देखना चाहता था जी ना कि क्या हो रहा है। बोले सर पूछिए मत हम लोग के साथ क्या हुआ। हमने कहा क्या हुआ? तो बोले रात में हम लोग शाम को आके टेंट लगा दिए थे और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग आपस में बात करते हुए सो गए टेंट के अंदर। एक टेंट में 2 था, एक टेंट में 1 था, तो 2 टेंट लगे हुए थे, 3 बंदे थे। तो कहने लगे 2:30 बजे 3 बजे के आसपास हमें लगा कि कोई बड़ा जानवर टेंट के अगल बगल आ रहा है। उसकी जो सांस की खुशबू, या कोई या टाइगर है, लेपर्ड है, जब वो सांस लेते हैं ना एक खुशबू आती है, और वो जो सांस लेने का तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो एक्सपीरियंस हर आदमी नहीं कर सकता जो बहुत नज़दीक ना रहा हो, बट ये लोग कैंपर्स थे, इन्होंने ये एक्सपीरियंस कभी किया होगा। तो कह रहे हैं सर बहुत डर लगा, या तो भालू है या लेपर्ड है या टाइगर है। ये 3 चीज़ थी और इतना उस तरह का सांस और कोई नहीं ले सकता है, इतनी गहरी और इतनी बड़ी सांस। जैसे लग रहा था टेंट का जो कपड़ा है वो हिल रहा है सांस से। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे तो बस हम लोग तो बस वेट करते रहे कि अगर ज़्यादा टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम लोग के पास लाठी आठी रहती है, टॉर्च रहता है, तो हम अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक करेंगे, उसको डंडे से मार के भगाएंगे, हल्ला करेंगे। बहरहाल कुछ समय वो इनके टेंट के पास रहा, फिर पता नहीं क्या समझा वहाँ से, और फिर वहाँ से वो चला गया। और तभी मॉर्निंग में मैं इनसे मिला। तो वो अगर YMCA पहले आना भी चाहते थे, उससे पहले मैं ही उनसे मिल लिया था। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया। हमने कहा यार ये तो बड़ा भयानक बात है। मैंने फिर अपने बच्चों की किस्से बताए कि वो दोपहर में ऐसे ऐसे गए थे और वहाँ किसी ने बाघ की आवाज़ सुनी और ये बच्चे भागे हैं बड़ी ज़ोर से नीचे की तरफ और बहुत डरे हुए थे। कह रहे हैं सर जंगल का एरिया है, अक्सर इस तरह की चीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसी रास्ते से आप ताल के लिए सीधे उतरते थे। तो कोई भी बड़ा जानवर है वो जब पानी आनी पीने जाता है तो अपने इंस्पेक्शन करता है कि भाई ये क्या लगा हुआ है। तो हो सकता है लेपर्ड हो या टाइगर हो या भालू हो जो उनके टेंट के नज़दीक गया हुआ। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि बहुत सी एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर की हैं। तो आपको ग्राउंड का फ़ोटो भी दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, और किस साइड ये बात हुई थी ये भी बताऊंगा, और कैंपर्स की बात साइड मैं कब कैंपर से किस साइड मिला था वो भी आपको उसको ही फ़ोटो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो होपफुली ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। एक आध एक्सपीरियंस इस तरह के और भी हुए हैं, फिर वो दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हम तो खेलने के मूड से गए थे और एकदम से ये एक्सपीरियंस बच्चों ने आके कर लिया और मेरे को सुनाया। मैंने ये सोचा कि मैं
आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं। और बच्चे आज भी जो टूर पे गए थे याद करते हैं। आज वो कहीं हमारी एकेडमी में नहीं है, कहीं बड़े हो गए, कोई नौकरियां करने चले गए, कहीं बाहर चले गए, बट इस बात को जब भी वो मेरे को फ़ोन पे बात करते हैं तो वो याद आते हैं कि सर हम लोग को लगा था कि आज हम लोग आखिरी दिन अपना देख रहे हैं, इतनी नज़दीक से आवाज़ आई थी। एनीवे, होपफुली आप लोगों को ये किस्सा पसंद आया होगा। इसी उम्मीद पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ।